साल 1970 के दशक में जापान तेजी से विकास कर रहा था। शहरों में रोशनियां थी, मशीनें थी, नई नई तकनीकें आ चुकी थी। लोग अब मान चुके थे कि भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां अब सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन सच्चाई ये थी कि आत्माएं कभी गायब नहीं हुई, वो अब भी लोगों का पीछा करती रही। और उसी दौर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके बारे में सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है साल 2011 की। एक छोटे से खुशहाल परिवार ने मैन के विलो क्रीक शहर के एक पुरानी दुकान से एक प्राचीन गुड़िया खरीदी। इस गुड़िया का नाम लीला था। शारा और उसके छोटे भाई लियो को वह गुड़िया बहुत पसंद आई। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जल्द ही रात में अजीब घटनाएं होने लगी। पहली रात शारा की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा कि कोई और भी उसके कमरे में मौजूद है, लेकिन वो उसे अनदेखा करके सो जाती है। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी नई गुड़िया लीला, जो दरवाजे के पास रखी थी, अब उसके पलंग के नीचे बैठी थी। लियो ने भी अपने माँ से शिकायत की कि कल रात उसके कमरे में कोई फुसफुसा रहा था। कुछ दिनों बाद चीजें और भी डरावनी होने लगी। शारहा के कमरे के दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगते। एक रात को लियो की माँ ने देखा कि गुड़िया लियो के बिस्तर से 3 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। गुड़िया की आंखें चमक रही थी और उसकी गहरी और डरावनी हंसी घर में एक डरावना माहौल बना रही थी। और उसने देखा शारहा और लियो के खिलौने अपने आप हिलने लगे। ये सब देखकर परिवार वालों ने मशहूर डॉक्टर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर एलिस्टेयर फ्रेंच को बुलाया और उन्होंने बताया कि ये गुड़िया दुष्ट आत्मा के ग्रस्त में है। इस गुड़िया के अंदर एक छोटी से बच्चे की आत्मा है, जिसे उसके माता पिता ने एक हादसे में उसे खो दिया था। वह आत्मा बच्चों से दोस्ती चाहती थी, लेकिन उसके साथ एक और दुष्ट आत्मा भी थी जो बच्चों से नफरत करती थी और उन्हें डराती थी। डॉक्टर फंच ने एक्सोरिज्म की तैयारी शुरू कर दी। एक रात एक्सोरिज्म के दौरान गुड़िया की आंखें लाल हो गई। वह हवा में ऊपर उठ गई और डॉक्टर फेंच पर हमला करने की कोशिश भी की। गुड़िया की आवाज भयानक और गहरी हो गई। उसने दीवार पर लिखा, आई वॉन्ट दैम। आखिरकार कुछ घंटे एक्सोरिज्म करने के बाद डॉक्टर फंच ने गुड़िया को एक बक्से में सील कर दिया और उसे एक दूर दराज की जगह पर ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। परिवार ने कभी भी उस गुड़िया को फिर से दोबारा नहीं देखा, लेकिन शारहा और लियो आज भी रात में सोते समय अजीब फुसफुसाहट की आवाज सुनते हैं और आज भी विलो क्रीक शहर में उस गुड़िया की कहानी सुनते और सुनाते हैं। तो दोस्तों सोचिए जरा, अगर आप किसी पुरानी दुकान में जाएं और वहां आपको एक लीला जैसी गुड़िया मिल जाए, तो क्या आप उसे अपने घर लाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कौन जाने अगली कहानी आपके जवाब से शुरू हो। डरते रहिए और अपनों को भी डराते रहिए। चिल एंड ट्रिल